नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2021 के ऊपर। जो आपकी टीचर सीधी भर्ती निकली है 2021-22, जिसमें टोटल 32,000 पोस्ट हैं। इसके अंदर हम इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ के बारे में डिस्कशन है वो करने वाले हैं। इंग्लिश के अंदर आप सीटें देखेंगे तो नॉन टीएसपी एरिया में 4,330 सीटें हैं ना, 4,330 आपकी टोटल सीटें हैं। और मैंने काफ़ी टाइम पहले 31,000 पोस्टों के ऊपर अपना जो एक कट ऑफ से संबंधित वीडियो डाला था। मेरा भी अनुमान यही था कि इंग्लिश की सीटें वो 4200 से लेकर 4500 के बीच है वो रहने वाली है ना। तो एकदम इनके बीचों बीच आपको आपकी सीटें वो मिली हैं 4,330। ठीक है, तो एकदम हवाबाजी की तरह वीडियो नहीं बनाता हूँ। अगर हवाबाजी की तरह वीडियो बनाना होता तो मैं कल ही डाल देता कट ऑफ से संबंधित। एकदम पूरा निष्कर्ष के साथ, एकदम सटीक विश्लेषण के साथ मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आपको टोटल चीज़ें वो समझाई जाएंगी। ठीक है, तो आप टाइम निकाल कर पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पता लग जाए। वरना आप इस चैनल की जगह फिर दूसरे पे देखना, तीसरे पे देखना, चौथे पे देखना, पांचवें पे देखना, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो समझें, पूरा समझें, तभी मैं वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है साइज़ के अंदर, लेकिन पूरा समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, इससे सीटों के वर्गीकरण में आप देखेंगे, अगर आपने सही से ढंग से देखा है तो अक्सर सर्विसमैन और जो अदर पोस्ट हैं, अदर के अंदर कौन सी, जो 4% है विशेष योग्यजन का आरक्षण, 2% है उत्कृष्ट खिलाड़ी, मतलब दंडवत आरक्षण की मैं बात कर रहा हूँ। इनकी पोस्ट है वो 2000 से ऊपर है ना। टोटल इतनी पोस्टों के अंदर 2000 प्लस पोस्ट किनकी हैं, अक्सर सर्विसमैन और अदर पोस्ट के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपका जो वर्गीकरण है। ये देखिए आपके सामने 2021-22 का इंग्लिश विषय का, और इसके अंदर आप देखेंगे पूरा है ना। यहाँ से हम समझेंगे, फिर हम कट ऑफ के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले बैकलॉग घटाते हुए टोटल पोस्ट तो आपकी 4,330 है ना। लेकिन 450 पोस्ट तो कौन सी है, बैकलॉग की है। बैकलॉग का मतलब क्या है कि जो आपकी 2016 और 2018 के अंदर जो कैंडिडेट नहीं मिले थे जिस कैटेगरी के, मान लीजिए एसटी की सीटें वो खाली रही थी, तो इस बार एसटी की सीटें वो जोड़ दी गई हैं ना। उन जिन जिलों के अंदर एसटी की पोस्ट है वो खाली रही थी, उन जिलों के अंदर एसटी की सीट है वो बढ़ गई। तो एक तरीके से देखें तो एसटी को फ़ायदा इस साल होने वाला है ना। इस साल होने वाला आप देखेंगे, ये देखिए बैकलॉग के पद देखेंगे तो ये देखिए इस साइड आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ये देखिए 2 पद हैं, फिर 0 है, फिर 1 है, 109 पद है ना। 109 पद देखेंगे कौन सी जिले के अंदर है, तो ये देखिए 109 पद हैं आपके 12 के अंदर ना। 12 के अंदर टोटल पद कितने, 180 हैं। जबकि जो अब की वैकेंसी आपकी 2021 में, इसमें पद कितने, 104 हैं। तो ये जो यहाँ पे अंतर है वो कौन सा, बैकलॉग का है। और बैकलॉग के अंदर यहाँ पे कैटेगरी साफ साफ लिखी हुई है, कौन सी कैटेगरी के पद हैं। तो ये देखिए यहाँ पे साफ साफ आपको दिख जाएगा, 75 पद आपको किसके हैं, एसटी कैटेगरी के हैं ना। ये देखिए एसटी के अंदर कितने, 109 पद है ना इस जिले के अंदर। और यहाँ पे आप देखेंगे 12 के अंदर तो 75 पद कौन सी कैटेगरी के हैं, शहरिया के हैं। लास्ट टाइम क्या हुआ था, सीटें खाली रह गई थी। एक तो पेपर थोड़ा सा टफ था है ना, दूसरा वहाँ पे 90 नंबर आपको पासिंग मार्क्स है वो चाहिए थे है ना। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है ना। इस बार क्या है, हर कैटेगरी को छूट है वो दी गई है ना। शायद शहरिया इस बार 36% में पास होने वाले हैं, जबकि ओबीसी, एमबीसी, सॉरी एससी, एसटी, इनको 5% छूट है वो दी गई है। मतलब 90 में से 5 हम आप कम करेंगे तो लगभग 82 नंबर के ऊपर इस बार वो पास हो रहा है। इसी प्रकार आप विडो कैटेगरी के अंदर देखेंगे या फिर भूतपूर्व सैनिकों के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे इनको सिर्फ 50% नंबर वो लाने हैं। मतलब 150 नंबर का आपका एग्जाम होना है, तो इसमें 75 नंबर जिनके आ रहे हैं उसकी इस बार रिट है वो क्लियर है ना, वो थर्ड ग्रेड के लिए पात्र है आप। ठीक है, तो इसका बहुत ही ज़्यादा फर्क आपको देखने को मिलेगा। ये सीटें जो खाली दिख रही है बैकलॉग के अंदर वो शायद इस बार आपको देखने को ना मिले, सिर्फ भूतपूर्व सैनिक को छोड़कर। इनको क्यों, क्योंकि जो आप रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन देखेंगे वो आपको ज़्यादातर हाँ मिलेंगे आपके सब्जेक्ट के ना, बीए किए हुए मिलेंगे, बीएड किए हुए मिलेंगे, लेकिन उनके ग्रेजुएशन में इंग्लिश बहुत कम के होता है, बहुत कम के होता है। तो हो सकता है यहाँ पे आपको ये संख्या बैकलॉग के अंदर आगे आने वाले वैकेंसी के अंदर भूतपूर्व सैनिकों के अंदर मिल जाए, लेकिन बीएल, एलवी, शहरिया, एसटी, इनके अंदर मेरे हिसाब से इस बार वो सीटें खाली नहीं रहेंगी। ठीक है, ये मेरा अनुमान है, क्योंकि 5% छूट है वो बहुत होती है। और इस बार का पेपर इतना ज़्यादा हार्ड था नहीं कि किसी के 90 या 100 नंबर वो नहीं आए। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये बैकलॉग का मतलब है कि मतलब आपको टोटल सीटें इस बार यही देखनी है 3,888। इसी के ऊपर आपका पूरा वर्गीकरण है। ये बैकलॉग वाले तो हैं जिस कैटेगरी की, जिस डिस्ट्रिक्ट की सीटें खाली थी उसी कैटेगरी को इस बार वो दी जाएंगे ना। तो ये जो 450 का अंतर आ रहा है यहाँ पे, 430 450 का जो भी अंतर है इन दोनों के बीच, वो जिस कैटेगरी में, हाँ जिस कैटेगरी का मतलब है कि लगभग एसटी को ये पदों मिले हैं। हो सकता है शहरिया में यहाँ पे सिर्फ आपको 75 एकमात्र जिला 12 के अंदर मिली है। बाकी आप देखेंगे तो सभी पद जो हैं लगभग 350 के आसपास बचेंगे, शायद आप घटाएंगे तो बैकलॉग वाले, वो सिर्फ एसटी कैटेगरी को मिलेंगे इस बार। ठीक है, तो आप वर्गीकरण कौन सा देखना आपको, 3,888। तो टोटल सिटी कितनी है, 3,888 है ना। तो इसका आप 36% कौन सी कैटेगरी को मिलेगा,
यूआर को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा फर्क है। अगर आप अब मतलब मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ आपको वो ज़्यादा क्यों लगती है, क्योंकि आप जो अन्य चैनलों के ऊपर देखते हैं वहाँ पे अनुमान लगाया जाता है कि हाँ 2018 में 67 थी, है ना, और सीटें कितनी थी, 9000 थी। इस बार सीटें कितनी हो रही हैं, आधी हो रही हैं, तो हो सकता है 2% वो बढ़ जाएगी ना, वो 69 बता देंगे, या फिर हो सकता है कि 90-10 हो रहा है तो 70 बता देंगे। लेकिन ये फ़र्क नहीं है ना, फ़र्क बहुत ज़्यादा आएगा। क्या आएगा, वापस से समझें, 9200 सीटें थी आपकी कौन सी, 2018 के टाइम। ठीक है, और इसका 50% अनरिजर्वड कैटेगरियाँ होती थी, मतलब 4600 पोस्ट आपकी 2018 में आई थी। लेकिन इस बार आप देखेंगे तो आपके पद कितने हैं, 3888 है ना, और अनरिजर्वड कैटेगरी कितनी है, सिर्फ 36%, है ना। तो इसका आप 36% निकालेंगे तो आपको कितनी पोस्ट मिलेंगी, 1400 पोस्ट मिलेंगी। तो अंतर देखिए आपकी सीटों का कितना है ना। अनरिजर्वड कैटेगरी ही आपकी कट ऑफ का निर्धारण करती है ना, ये आपको अच्छे से पता है। तो फर्क कितना आ रहा है, लगभग 3 गुना का आ रहा है। यहाँ पे जनरल सीटें 4600 थी और यहाँ पे इस बार कितनी है, 1400, बहुत कम होती है, बहुत कम संख्या। इसके अंदर भी आप ये दंडवत आरक्षण वाला और मामला समझिए, इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। दंडवत आरक्षण होता क्या है, दंडवत आरक्षण या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि जो आपकी टोटल सीटें आ रही हैं, मान लीजिए आपकी किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी इंग्लिश की पोस्ट है वो 100 है। ठीक है, और इसके अंदर रिजर्वेशन किस प्रकार से मिलता है आपको, यूआर कैटेगरी की सीटें कितनी होती हैं, 36 होती हैं। ठीक है, 21% सीटें किसकी होती है, ओबीसी की होती हैं। ओके, और 16% एससी की होती हैं, और 12% एसटी का रिजर्वेशन होता है। 5 सीटें आपको एमबीसी में मिलेंगी, और 10% रिजर्वेशन, या फिर मैं कहूँ कि 10 सीटें आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मिलेंगी। तो टोटल कितनी सीटें हो गई, 100 हो गई ना। ये देखिए 36 तो है अनरिजर्वड, 21 हो गई ओबीसी, 16 हो गई एससी, 12 हो गई एसटी, 5 हो गई एमबीसी, 10 हो गई ईडब्ल्यूएस। तो ये जो 36 सीटें हैं ना, इसके अंदर जो भी ज़्यादा नंबर लेकर आएगा वो इसके अंदर ले जाएगा सीट, है ना। इसके ऊपर किसी का मैं कहूँ कि आधिपत्य वो नहीं होता। ओबीसी के अंदर 21 सीटें सिर्फ ओबीसी की भरी जाएंगी, 16 मेंबर हैं वो सिर्फ एससी के लगेंगे, 12 हैं वो एसटी के लगेंगे, 5 है वो एमबीसी के लगेंगे, 10 हैं वो ईडब्ल्यूएस के लगेंगे। ये रिजर्वेशन कौन सा होता है, ये रिजर्वेशन होता है वर्टिकल, है ना, ये रिजर्वेशन होता है वर्टिकल। अगर एसटी का लास्ट टाइम आप देखेंगे कि पास नहीं हुआ कैंडिडेट, तो इस बार ये जुट गई, है ना। ये देखिए 109, ये 20, है ना, 450 सीटें इस बार जुट गई। एसटी की जगह सीट है वो खाली रहेगी, एसटी का बंदा पास नहीं हुआ तो एसटी की सीट है वो खाली। लेकिन जो दंडवत आरक्षण है, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, इसका अर्थ इससे जस्ट उल्टा होता है। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि लास्ट टाइम मान ले आप देखते कि 9000 जो आपकी सीटें थी, इसका 18% ही रिजर्वेशन बैठता है ना, 12.5% तो किनका है, एक्स सर्विसमैन का है, 2% है उत्कृष्ट खिलाड़ी का, 4% है किसका, विशेष योग्य जन का। मतलब आप जोड़ेंगे तो लगभग 18.5% रिजर्वेशन होता है। ठीक है, 18.5% का मतलब है कि 9000 का आप 18% निकालेंगे तो लगभग 1440 सीटें लास्ट टाइम किसकी रहनी थी, अक्स सर्विसमैन की, विशेष योग्य जन की, है ना, और उत्कृष्ट खिलाड़ी। हो सकता है कि इसमें लास्ट टाइम क्या पता कि 2018 में जो आपका आरक्षण वो हो सकता है कम हो, क्योंकि बढ़ाया था शायद। पहले ये 3% था, अब ये 4% हो गया, या फिर पहले 2 था अब 4 हो गया, है ना। इसमें परिवर्तन आया। लेकिन कहने का बात ये है, समझने की बात ये है कि जो भी पद थे, 1200 मान लीजिए, 1400 मान लीजिए, जितने भी थे वो खाली नहीं रहे। इतने टीचर लास्ट टाइम मिल गए, है ना। 9000 पद थे, 9000 टीचर्स हैं वो भर्ती हो गए। खाली कौन से रहे, सिर्फ एसटी कैटेगरी के और शहरिया के रहे। जो भी एक्स सर्विसमैन नहीं मिला, नहीं मिला का मतलब क्या है कि 90 नंबर वो नहीं है रीट के अंदर, तो नहीं मिला, क्योंकि रीट तो क्लियर करनी ही थी। जो रीट क्लियर करेगा वही तो टीचर बनेगा। रीट का तो सीधा सीधा है, ये 60% चाहिए थे लास्ट टाइम, लेकिन नहीं आए, तो सीटें वो खाली रही। अब खाली क्या, इनका पद आता ही नहीं है ना, वैसे आता ही नहीं है, इनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है। अगर किसी का पास हो गया तो वो जिस भी कैटेगरी का होगा, है ना, कोई ना कोई कैटेगरी तो होगी। मान लीजिए कोई भी एक्स सर्विसमैन है या कोई भी विशेष योग्य जन है, वो या तो ओबीसी का मिलेगा आपको, या फिर यूआर कैटेगरी का मिलेगा, या फिर आपको ईडब्ल्यूएस का मिलेगा, या फिर एससी एसटी एमबीसी, मतलब किसी ना किसी कैटेगरी का तो होगा ही होगा, बिना कैटेगरी का तो होगा नहीं कोई। तो मान लीजिए ओबीसी का पास होता है ना, ओबीसी का पास होता है तो वो ओबीसी की एक सीट किसको चली जाएगी, पास होते ही एक्स सर्विसमैन को चली जाएगी, है ना। चाहे उनकी मेरिट 75 नंबर ही रहे, 75 नंबर ही रहे, चाहे अगर इसके 75 नंबर हैं और ओबीसी के किसी बंदे के मान लीजिए 20 बंदे तो सिलेक्ट हो गए, है ना, 21वें बंदे के चाहे 125 नंबर हो, तो भी ये नहीं लगेगा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब ही ये है कि पहले कौन लगेगा, एक्स सर्विसमैन लगेगा। ठीक है, तो ये लगेगा। फिर ओबीसी के कितने बंदे सेलेक्ट होंगे, सिर्फ 20 ही होंगे, चाहे इनके नंबर 135 हो 140 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले कौन लगेगा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाला मिलेगा, अगर उसका रीटेक क्लियर है। और लास्ट टाइम क्यों क्लियर नहीं हुई, क्योंकि लास्ट टाइम 90 नंबर सबको चाहिए थे। इस बार क्लियर क्यों हो जाएगी, क्योंकि इस बार इनका जो क्राइटेरिया है पास करने का वो
50% कर दिया। मतलब सिर्फ 75 नंबर लाने पर ही जिनके 75 क्वेश्चन सही हैं उसकी रीट है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये बैकलॉग के पद हैं वो कौन से हैं, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के हैं ये, है ना, भूतपूर्व सैनिकों के। अगर ये क्लियर है, इनकी रीट पास है तो ये लग जाएंगे। अगर रीट पास नहीं हुई है तो वापस से ये बैकलॉग के अंदर आगे आने वाली जो वैकेंसी 2022 की रीट है या 2023 में जो रीट है उसके अंदर जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा, सीट एक भी खाली नहीं रहेगी। सीट सिर्फ वर्टिकल आरक्षण है ना, इनकी खाली रहती है। अगर ओबीसी के बंदे पास नहीं है तो ओबीसी की सीट के ऊपर कोई दूसरा नहीं लगेगा। लेकिन हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के अंदर ये होता है कि जो अगर पास कर लिया आपने तो आप जिस भी कैटेगरी के हैं उसकी सीट वो खा जाएंगे। मतलब ओबीसी का पास हुआ तो ओबीसी पे लग जाएगा, एससी का है तो एससी पे लग जाएगा, यूआर का है तो यूआर में लग जाएगा, है ना, लेकिन लगेगा जरूर। तो जिसमें लगेगा उसकी एक सीट वो कम हो जाएगी, है ना। तो ये इसका मतलब है, ये मैंने आपको समझा दिया। और आप देखेंगे तो मैंने सीटों का फर्क भी आपको बता दिया कि लास्ट टाइम आपकी लगभग 4600 सीट है वो जनरल में थी और इस बार सिर्फ 1400 सीट आ रही हैं, तो इसका भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, एक बैकलॉग का भी मैंने आपको बता दिया कि एसटी को इस बार फायदा होगा, क्योंकि एसटी की वैसे तो आरक्षण कितना होता है 12% होता है, तो लगभग ये हम सीटें कितनी माने 4000 माने तो लगभग आपको कितने सीटें मिलेंगी, है ना। आप देखेंगे तो आपकी सीटें कितनी होनी थी 480 के आसपास आनी थी एसटी की, है ना। लेकिन जो 300 350 पद लास्ट टाइम के आपके जुड़ जाएंगे तो आपकी सीटें कितनी हो रही हैं एसटी को। ये एकमात्र ये फायदा हो रहा है कि इस बार भी आपकी सीटें वो 800 से ज़्यादा टीचर कौन बनेंगे इन सीटों के अंदर, एसटी की मिलेंगे ना। इनको पूरा आपको देखना है, पूरा समझना है, तब आपको समझ में आएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया 80 जाएगी मतलब 70 जाएगी 75 जाएगी, ऐसा नहीं होता। पूरा मैं आपको समझा रहा हूँ। अब हम चलते हैं लास्ट टाइम जो आपकी सिलेक्टेड लिस्ट है उसमें से थोड़ा सा और देखेंगे कि बीए का जो वेटेज है वो कितना है, 30% में कितने नंबर वो जुड़ रहे थे, इस बार 10% के अंदर कितने नंबर वो जुड़ेंगे, उससे आपको और पता लग जाएगा। और फिर हमारी जो मेरिट है वो आपको मैं एकदम एग्जैक्ट बता दूंगा, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, और आपकी राय भी कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जरूर बतानी है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है आपकी 2018 की सिलेक्टेड लिस्ट, है ना। 2018 में जो भी आपकी सीटें थी तो आप ये देख सकते हैं, आपकी पूरी टोटल लिस्ट है बीकानेर निदेशालय की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। अगर आपको डाउनलोड करके देखनी है खुद को तो आप देख सकते हैं। आपकी जो फर्स्ट रैंक आई थी वो आई थी, देखिए उत्पल व्यास, और 1996 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, उत्पला व्यास है, सॉरी उत्पला व्यास है, फीमेल है ना। और ये देखिए इनके नंबर कितने थे 55.07, तो रीट का था। वेटेज कितना था 70% था। मतलब लगभग आप देखेंगे तो ये देखिए आप मतलब जिनके 120 नंबर थे लास्ट टाइम, है ना, मतलब रीट के अंदर 80% थे, उनका आप 70% वेटेज निकालेंगे तो लगभग 56 नंबर होते हैं। तो आप देखेंगे तो इनके 120 ही नंबर थे, है ना। रीट के अंदर कितने नंबर थे 120 ही थे, लेकिन इनकी रैंक कौन सी है, फर्स्ट है। ये फर्क था कि इनका वेटेज का 70-30 का, ना, इसका इस बार इतना फैक्ट है वो नहीं आएगा। और यहाँ पे देखेंगे ग्रेजुएशन में तो लगभग 27 के आसपास है, मतलब लगभग इनके बीए के अंदर 90% के आसपास थे। तो ये बहुत ज़्यादा फर्क है ना। अब हम चलते हैं सीधा, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, लास्ट टाइम आप देखेंगे तो लास्ट टाइम से कोई मतलब नहीं है कि जनरल की जो मेरिट है वो 67 रही थी, लेकिन सीटें भी कितनी थी मैंने आपको बता दिया 46 होती, है ना। तो आप कहाँ तुलना करेंगे, है ना, जनरल से कहाँ तुलना करेंगे, क्योंकि इस बार तो सीटें हैं ही कितनी। अब तो आपके पास वर्गीकरण है, आप खुद गिन सकते हैं, है ना। आपको समझ में शायद बढ़िया तरीके से आ गया होगा, मैंने आपको बताया भी है ना। योग कर सकते हैं, कैलकुलेटर आपके मोबाइल के अंदर मिलेगा आपको। तो इस बार आपको लगभग 1400 सीटें ही मिलने वाली हैं, है ना, 1400 सीटें ही। तो आप कम से कम मेरिट देखें तो इसके अंदर जो भी 1400 रैंक मिलेगी वो आप रीट का स्कोर देख लें, है ना। और उसके बाद आप तुलना कर लें पेपर की कि 2018 का पेपर कैसा था, 2021 का पेपर कैसा था, वो नंबर आप जोड़ दें, है ना। इसमें भी एक फ़र्क और आ सकता है, वो क्या आ सकता है कि पेपर के साथ साथ मान लीजिए इस बार जो एग्ज़ाम 2-3 बार आगे गई है उसका भी कुछ ना कुछ वो फ़र्क पड़ता है। कुछ कैंडिडेट वो नए जुड़ते हैं उसका भी फ़र्क पड़ता है। तो लगभग मेरा ये मानना है ना, कुछ बातें मानने की होती हैं वो मतलब समझा नहीं पाता मैं। तो ये 1000 रैंक के आसपास आप देख लें जो रीट का आपको स्कोर मिलेगा, उसके अंदर फिर हम पेपर की तुलना करेंगे और पेपर में जितना फर्क आएगा 2018 और 2021 में वो स्कोर आपका जुड़ जाएगा और लगभग आपको जनरल कैटेगरी की मेरिट है वो मिल जाएगी, है ना। उसके आसपास ही मिलेगी, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन वो नहीं आएगा। तो ये देखिए, ये लगभग हम 1000 की रैंक के आसपास आपको मिल गई है ना। और यहाँ पे आप स्कोर देखेंगे रीट का तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क वो नहीं आया। ये देखिए 52, ये देखिए 55, 54, है ना, 50, 52, मतलब लगभग स्कोर वो किसके आसपास है ना, 50-52 के आसपास है, 52 या 50 के आसपास आप मानेंगे। तो 52 नंबर कितने नंबर के होते थे रीट के अंदर, तो आप ये देखेंगे, ये देखिए आपका जो पेपर होता था 75 का मेरे हिसाब से 52 नंबर होता है एग्रीगेट। मैं निकाल के देखता हूँ, 75 का आप 70% निकालेंगे तो आपको मिलेगा 52.50, है ना, 52.50। मतलब जो रीट के अंदर 2018 रीट के अंदर जिसके भी 113 नंबर थे, 113 नंबर थे, वो
1000 रैंक के आसपास था। और बीए का स्कोर आप देख सकते हैं 18.88, 21.22, 17.02, है ना। यहाँ पे वेटेज कितना था, 30% था, लेकिन इस बार कितना है, 10% है। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे, तो ये देखिए रीट का स्कोर है वो 18+ है, मतलब 60+। मतलब बीए के अंदर कितना आ रहा है, ग्रेजुएशन का स्कोर है वो 60+ आ रहा है। ये देखिए 18, 19, 18 से कम है वो बहुत कम है। ये देखिए यहाँ पे आपको 16 पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे आपको 17 मिल रहा है, मतलब 17, 16 ये नंबर है वो 60 से कम है, मतलब 55, 58। लेकिन 18+ है वो 60, 65, 70 इसके आसपास है वो स्कोर जा रहा है। तो आपको ग्रेजुएशन का स्कोर है वो लगभग 62 से 63 है वो जोड़ना है, मतलब 6.2 से 6.3, क्योंकि इस बार वेटेज कितना है, 10% का ही है ग्रेजुएशन का। और अब यहाँ से हम निकालते हैं, ये 113 नंबर आपके 2018 का स्कोर है, ठीक है। अब पेपर की हम तुलना करें तो पेपर की तुलना हम बहुत बार कर चुके हैं। अगर आपने कोई भी वीडियो देखा है तो मैंने आपको साफ साफ बताया कि साइकोलॉजी में इस बार 6 नंबर का फर्क है वो आ रहा है। 2018 में जो आपका स्कोर 18, 20, 22 था, वो इस बार साइकोलॉजी के अंदर 24, 25, 27, 28 तक जा रहा है। हिंदी के अंदर आपके लगभग 2 या 3 नंबर वो बढ़े हैं, है ना। और बाकी आप देखेंगे तो इंग्लिश, अगर आपकी लैंग्वेज सेकंड रहे तो इंग्लिश के अंदर स्कोर आपका प्लस हो रहा है, लेकिन आपकी जो एसएसटी के क्वेश्चन थे वहाँ पे आप नेगेटिव जा रहे हैं, है ना। तो उन दोनों को आप बराबर कर दें, लगभग ये आपको अंतर वो देखने को मिलेगा। मतलब ये देखिए जिसके भी एसएसटी है ना, मैं सिर्फ आपकी इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, अगर कोई एसएसटी सब्जेक्ट से भी देख रहा है, आप भी खुद एसएसटी से फॉर्म और लगाने वाले हैं, तो जिसके भी एसएसटी सब्जेक्ट है उसका स्कोर इस बार 8 से 9 नंबर है वो बढ़ा है ना, 8 से 9 नंबर वो बढ़ा है। तो आप 113 के अंदर 8 या 9 नंबर वो जोड़ेंगे तो आपका स्कोर आ रहा है 121 से लेकर 122, है ना। 122, 121 या 122 अगर आप कम से कम लेकर चलें तो 120, इससे कम आपकी मेरिट है वो नहीं जाने वाली है। बजाय अगर आपके ये नंबर हैं वो 60 हैं, अब अगर 60 से कम आपका स्कोर है, मान लीजिए आपके बीए में 50 ही हैं, तो आपको यहाँ पे 122, 123 चाहिए, ठीक है। यह आपकी जनरल कैटेगरी की मेरिट है वो रहने वाली है। आप लिख के ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी जनरल कैटेगरी की, यूआर कैटेगरी की अगर आप मेरिट देखेंगे तो ये देखिए 120 का कितना परसेंट होता है, 120 का परसेंट होता है 80, और 80 का आप 90% और निकालेंगे रेट का, है ना, तो कितना नंबर हो गया, 72। और 121 से 122 हमने किया तो लगभग 73% आपकी किसकी जाएगी, मेरिट रेट की। और प्लस कौन जुड़ेगा, ग्रेजुएशन के 10% वेटेज है वो जुड़ेगा, तो आप इसमें 6.2 नंबर और जोड़ दीजिए। मतलब आपकी जो मेरिट है वो रहने वाली है, वो रहने वाली है दोस्तों 79 से लेकर 80 के बीच। इससे कम अगर आपके हैं तो मैं कहूँगा आपको रिजल्ट का वेट है वो करना चाहिए, ठीक है। 79 से 80%, इससे ज़्यादा फर्क वो नहीं आएगा। हो सकता है इससे ऊपर चले जाए, लेकिन कम आने के चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। और मैंने आपको पूरा बता भी दिया है, आपको भी पता लग गया होगा कि सीटों में कितना हेर फेर है ना, कितना हेर फेर है। जो आपको टोटल सीटें 4200 दिख रही थी उतनी है नहीं, बैकलॉग के अंदर वो जुड़ी गई हैं। फिर आप देखेंगे 3888 जो टोटल सीटें हैं उसमें आप जनरल की सीटें निकालेंगे तो सिर्फ 36% है, 1400 ही सीटें हैं, ठीक है। वहाँ पे आप जाएंगे एसटी के अंदर सीटें वो बढ़ रही हैं क्योंकि बैकलॉग के पद वो खाली थे। तो यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट है वो पड़ता है इन सीटों का। 100 पद हैं वो बहुत होते हैं इस बार। और स्कोर है वो वास्तव में सबका अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ये अफवाह बना रखी है कि अच्छा नहीं है ना, सबका ही स्कोर है वो अच्छा रहा है। फिर आप देखेंगे ओबीसी की मेरिट, है ना, ओबीसी में भी इस बार वो उतना ज़्यादा फर्क है वो नहीं आएगा जितना लास्ट टाइम था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मुश्किल से 1% डाउन वो जा सकती है, इससे ज़्यादा फर्क है वो नहीं आएगा। इसी प्रकार आप ईडब्ल्यूएस की मेरिट आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस के अंदर भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तन है वो नहीं मिलेगा। आपको 77.50 से लेकर ये जा सकती है 78.80 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप मतलब हो सकता है डाउन चले भी जाए और नहीं भी जाए, है ना। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बराबर भी रह सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नीचे वो नहीं आएगी। इसके बाद हम बात करें एमबीसी की, तो इसमें ज़रूर परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम एमबीसी के अंदर मान लीजिए जो 3% का फर्क था, वो इस बार हो सकता है कि मान लीजिए पेपर थोड़ा सा इजी था इस वजह से, और सीटें आपकी बढ़ रही हैं। लास्ट टाइम आपके पास 1% ही रिजर्वेशन था, इस बार आपके पास 5% रिजर्वेशन है, तो इसका भी फर्क पड़ेगा। तो ये देखिए इनकी मेरिट है वो मेरे हिसाब से अब कितनी डाउन आएगी, लगभग 3 से 4% डाउन वो जा सकती है ना, 3 से 4%। मतलब आपकी मेरिट है वो लगभग 76 से लेकर 77% के बीच वो रह सकती है एमबीसी कैटेगरी की। फिर आप बात करेंगे एससी के अंदर, है ना। एससी के अंदर लास्ट टाइम वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ था, लगभग आपकी मेरिट वो 6% डाउन थी। इस बार भी आपकी रह सकती है कितनी, लगभग आप देखेंगे तो 74.50 से लेकर 75.50 तक आपकी मेरिट है वो रह सकती है। अब बात आती है एसटी की, है ना। एसटी में लास्ट टाइम क्या हुआ था, सीटें वो खाली रह गई थी, है ना। सीटें वो क्या कर रही थी, खाली रही थी, मतलब जिनके 90+ नंबर थे वो सब लग गए थे, जबकि बैकलॉग के अंदर आपने देखा है अभी 350 सीटें वो खाली रह गई। तो 350 सीटें तो ये जुड़ जाएंगे, प्लस के अंदर
लगभग 400 के आसपास या 400 से ज़्यादा है ना, शायद 450 या 460 सीटें इस बार की हैं। तो टोटल आपकी सीटें वो वापस से जो लास्ट टाइम था उतना ही सीटें आपकी इस बार भी आ रही हैं, लगभग 800 सीटें एसटी कैटेगरी की आ रही हैं, है ना। तो लेकिन इस बार क्या होगा, आपकी उस प्रकार से मेरे हिसाब से ओल वाली कंडीशन वो नहीं आएगी, क्योंकि इस बार पेपर वो आसान था तो आपके स्कोर है वो भी अच्छा हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है वो ये मानना है कि लगभग जिसके 102 103 नंबर है ना, 102 103 नंबर है ना, तो लगभग कितने हुए, लगभग 68 के आसपास हो गए। तो इसका वेटेज निकाल लेना है ना 90%, और उसके अंदर आपको जो BA वाला स्कोर है वो तो 6.2 ही आपको जोड़ना है, वो आप निकाल लेना। मैं भी आपको बता देता हूँ 1 मिनट निकाल के, ये देखिए 68 आपका स्कोर आप देखेंगे, 1 मिनट मैंने निकाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे फ़र्क आता है ना, क्योंकि अगर वैसे ही 5 से 6% हम डाउन बताते उससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इनकी मेरिट वो कम जाएगी, बैकलॉग के पद जो जुड़े हैं ना उससे फ़र्क वो आएगा, है ना। तो मेरे हिसाब से आपकी मेरिट वो 66 का 90% आप निकालेंगे तो ये देखिए 59.40 आई है, और इसके अंदर आप जो BA वाला वेटेज जोड़ेंगे 6%, तो लगभग आपकी मेरिट आई है दोस्तों ST कैटेगरी के अंदर। मेरे हिसाब से आपकी मेरिट वो 66 से लेकर 67 के बीच वो रह सकती है ना, 66% से लेकर 67% के बीच वो रह सकती है। ये मैंने फुल एंड फाइनल इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, लगभग आपको यही देखने को मिलेगा। अब इससे जिनके कम है ना, क्योंकि 79 80 मैंने कमेंट हो देखे हैं, लगभग जो SST सब्जेक्ट के अंदर वेट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, है ना। उम्मीद तोड़ने की बात नहीं है, ना मैं कुछ और कर रहा हूँ, है ना। मैं आपको सिर्फ एक जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ कि लगभग नंबर हैं वो आ रहे हैं, आप अपने हिसाब से खुद देख सकते हैं। मैंने आपको पूरा समझाया भी है, तभी ये वीडियो इतना बड़ा है, वरना ये 2 मिनट का वीडियो भी बन सकता है। ठीक है, पूरी बातें मैंने आपको एकदम विस्तार से समझाई हैं। मेरे अनुसार ये मेरिट वो रह सकती है। बाकी आपका जो भी सुझाव है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।